दौरा करने वाले हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पीएम का ये पहला अयोध्या दौरा और अयोध्या की फैजाबाद सीट पर 20 मई को वोटिंग भी है। ऐसे में पीएम का ये दौरा बेहद खास हो रहा है चुनावी एंगल से। शाम को अयोध्या पहुंचते ही पीएम सबसे पहले रामलला के दर्शन करेंगे और उसके बाद अयोध्या में एक रोड शो करने वाले हैं। ये पीएम का बहुत अहम दौरा है, इसलिए सुरक्षा से लेकर सजावट तक अयोध्या में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अलग अलग एंगल से अयोध्या की तस्वीरें हम सुबह से आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ हर दिन श्रद्धालु लाखों की तादाद में पहुंचते हैं, लेकिन आज उनके लिए दोहरी खुशी का दिन है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग अलग देश के कोने के लोग भी बेहद पसंद करते हैं। और जब उन्हें ये मालूम चला कि वो आज रामलला के दर्शन तो करने आए ही हैं, लेकिन आज पीएम का रोड शो है, तो वो और खुश हो गए और जगह जगह वो अभी से ही इंतजार कर रहे हैं। शाम 7 बजे के करीब ये पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। पहले रामलला के दर्शन पूजन विधिवत तरीके से और उसके बाद तकरीबन 2 किलोमीटर का जो फासला है सुग्रीव किला से लेकर ये लता मंगेशकर चौक तक, ये 2 किलोमीटर का जो दायरा है, इसी के बीच में रोड शो होना है। और इस वक्त मेरी सहयोगी सपना मेरे साथ जुड़ी हुई है। सपना, दोपहर का वक्त है, श्रद्धालु एक तरफ रामलला के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं और दूसरी ओर जो मोदी के मुरीद है, पीएम मोदी के मुरीद है, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि शाम ढले और उसके बाद वो रोड शो का हिस्सा बने। बिल्कुल रीमा, और आप मुझे देखकर अंदाजा लगा सकते होंगे कि कितनी धूप है। 41 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन आज अयोध्या के लोग इस 41 डिग्री टेम्परेचर में भी उत्साह के साथ बाहर निकल रहे हैं। मैं ठीक सुग्रीव किला गेट के बाहर हूँ, जहाँ से रोड शो शुरू होना है। ये देखिए किस तरीके से तैयारियां की गई हैं। रामलला की जो बाल स्वरूप की चित्रकारी है वो लगाई गई है। छोटे छोटे धनुष, धनुइया जिनको कहते हैं, रामचरितमानस में वो लगाई गई है। और ये रोड शो की तैयारी है, जरा दिखा दीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये फूल यहाँ से बरसाए जाएंगे। ये जो पाइप लगे हुए हैं, यहाँ से रोड शो शुरू होगा तो फूल यहाँ से बरसाने शुरू किए जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और उनके साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो में मौजूद रहने वाले हैं। ये पूरा 2 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच जो आप देख सकते हैं, जगह जगह देखिए पीएम के कटआउट्स लगाए गए हैं, सीएम के कटआउट्स लगाए गए हैं, भाजपा के झंडे देखिए हर ओर लगाए गए हैं। और इन सबके बीच में दोनों ओर अब इस तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है और अब धीरे धीरे लोगों को जो है व्यवस्थित किया जा रहा है। यहाँ का जरा विशाल आप कैमरा दिखाइए, अभी भी लोगों को नहीं रोका जा रहा है। सबसे अच्छी बात रीमा ये है, 23 जनवरी से हम लोग कवर कर रहे हैं लगातार, मैं लगातार यहाँ आ रही हूँ कि आम लोगों को दिक्कत ना हो, ये भी सरकार पूरी तरीके से सुनिश्चित करती है कि अगर वो दर्शन करने आ रहे हैं तो उनको दर्शन करने दीजिए। आज कोई भी तरीके का वीवीआईपी दर्शन रोक दिया गया है, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीवीआईपी दर्शन करने वाले हैं। इन सबके बीच में रीमा सबसे अच्छी चीज यही है कि जो सूबे के मुखिया हैं या सरकार है, वो इस बात का भी ख्याल रखती है कि आम आदमी दर्शन के लिए आता है, वीवीआईपी के दर्शन करने से उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब पीएम का रोड शो शुरू होगा उससे 1-2 घंटे पहले रोक दिया जाएगा, लेकिन अभी वीवीआईपी हमारे लिए सिर्फ आम आदमी है। ठीक है सपना, मैं आपका रुख करूंगी। कई मौके पे हमने देखा है कि सुरक्षा व्यवस्था में जरा से भी कहीं किसी भी तरीके की दिक्कत हो, डीजीपी खुद पहुंच जाते हैं यहाँ पे। मैं एक और अपनी सहयोगी सबीना का रुख करूंगी। अमित सिंह भी मेरे साथ बने हुए हैं। राम की पैड़ी से सबीना मेरे साथ जुड़ी हुई है। सबीना, राम की पैड़ी वो जगह है जहां लोगों ने सालों साल तक और साधु संतों ने भजन कीर्तन गाकर यहीं पे इंतजार किया, मन में इस उम्मीद के साथ कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा भी होगा, भव्य मंदिर का निर्माण। सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई और उन ख्वाहिशों की पूरी होने के बीच में लोकसभा चुनाव और आज पीएम मोदी का आगमन और रोड शो। रीमा, क्योंकि राम की पैड़ी बस चंद कदमों की दूरी पर है और इस वक्त हम संत तुलसी घाट पर मौजूद है, जिसे नया घाट कहा जाता है। बहुत करीब की ये दूरी है, लेकिन मैं उन सफाई कर्मियों के साथ में मौजूद हूँ जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी नहीं भूलते। इसलिए हमें भी लगा कि हमें भी इन्हें किसी कीमत पर भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आज अयोध्या इतनी साफ सुथरी नजर आती है, स्वच्छता अभियान इतना बड़ा हुआ नजर आता है, तो इन्हीं सफाई कर्मियों की वजह से। क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, सफाई कर्मियों को हमेशा से सम्मान दिया है, वही सम्मान मिलता है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है, आ रहे हैं और बहुत सफाई कर्मी को पुष्पों की वर्षा से स्वागत करते हैं। और इलाहाबाद में उन्होंने चरण धोकर भी सम्मान दिए और इन्होंने अच्छे कार्य किए हैं। बहुत अच्छा खुशी है सफाई कर्मियों में। आपको भी कितनी खुशी हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। यहाँ सफाई करती हैं आप, लोग गंदगी फैलाते होंगे, पीएम मोदी कहते हैं कि गंदगी नहीं होनी चाहिए, ऐसे में उनका यहाँ पर आना कितना खास आपके लिए? बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। आप बताइए सर। बहुत खास।
आप बताइएगा क्या लग रहा है आपको, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, घाटों की एक अलग दुनिया है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत आप सब खुश नजर आ रहे हैं, पीएम मोदी आ रहे हैं, या फिर कुछ सवाल भी है जहन में? कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं है, सब सब कुछ सवाल एकदम कोई सवाल ही नहीं है। हम तो बहुत दूर बांधा था। जय श्री राम का टीका आपने लगा रखा है, लेकिन इसी टीके के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं। जी, उनको लाख लाख धन्यवाद है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय हाँ। महाराज जी को। आप युवा वर्ग हैं, हम चाहेंगे क्या एक बदलाव देखा है आपने अयोध्या में? अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, 5वें चरण का चुनाव है। मोदी जी से मिलने ही हम यहाँ आए हैं, और हम तो जयपुर से आए हैं। जयपुर से बिल्कुल, हमें पता चला कि आज मोदी जी यहाँ पे आएंगे, तो हम उनसे मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है इसको देख के, बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। हम जयपुर से आए हैं, कुछ बदलाव देखा है अपनी अयोध्या में? पहले की अयोध्या, आज की अयोध्या, बिल्कुल बदलाव देखा। एक अलग खुशी रहती है, या फिर लगता है कि नहीं पहले भी अयोध्या आते थे, या भक्ति का भी स्वरूप बदला है?